नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे चैनल में एस्ट्रोलॉजिक्स मोटिवेशंस। मैं हूं वैभव कश्यप। तो आज का जो टॉपिक है वो सावन मास के ऊपर है। 16 सोमवार की विधि जो होती है उसका उद्यापन कैसे करना है उसके ऊपर थोड़ा सा बोलेंगे हम। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि सावन मास के उद्यापन की विधि कैसी करनी है, क्या क्या लगता है उसमें और क्या क्या नहीं लगता है। ओके, तो स्वागत है फिर एक बार। एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे सेहत में हो, वैक्सीनेटेड हो चुके हो आप सब लोग। अगर नहीं हुए हो, अभी भी कोई बचा है तो प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, बी सेफ। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी सावन मास ख़त्म होने को आया है। हार्डली शुद्ध पक्ष में जो 4 सोमवार पकड़ते हैं वो अभी शुरू हुए हैं हार्डली। एंड जो पहले से ही पकड़ रहे हैं, जो कि मैंने जैसे बोला था कि पिछले माह से जुलाई से, तो उनका उद्यापन आप 16 को भी कर सकते थे, जो कि पास्ट हुई है, अभी कल ही हुआ है 16 तारीख 16 अगस्त की। ओके, और जो माह का पकड़ रहे हैं सोमवार, जो सावन सोमवार होते हैं, वो 22 को ख़त्म होने वाले हैं। यानी कि 22 को चतुर्दशी है, 21 को चतुर्दशी है यहाँ की। यानी कि उद्यापन आप 21 को भी कर सकते हो, नहीं तो 22 को जो पूर्णिमा है उसको भी कर सकते हो। तो फिर उद्यापन की विधि के लिए क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं। कैसे होता है ना कि अभी सावन सोमवार जो होता है ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, नंदी जी, कार्तिकेय जी, इन सब की पूजा उनके साथ होती है। और अगर आप मंदिर में जाके पूजा करना पसंद करते हो तो मंदिर में जाने के बाद आपको कुछ खुद से ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको मंदिर के बाहर ही एक बास्केट मिलेगी जिसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। धतूरे का फूल, बेलपत्र, दुर्वा, लाल फूल, चंदन, सफ़ेद फूल, गड़ल का फूल, सब मिलेगा आपको वहाँ पे। तो खुद से खरीद कर ले जाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हो तो आपको शिव भगवान के साथ उनके परिवार को स्थापित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उनके परिवार को स्थापित करना यानी कि क्या, कि माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी, इनको भी स्थापित करना पड़ता है पूजा विधि में। ओके, तो जब आप ये करते हो तो ध्यान रखिए कि आपके घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का बना सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट एंड ईजी वे। वो आप बना सकते हो। फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आपको पूजा विधि में क्या क्या सामग्री लगती है, क्या क्या नहीं है। पंचामृत लगता है आपको। वैसे ही उद्यापन के टाइम पे सबसे पहली बात, उद्यापन के दिन अगर आप 21 को करने वाले हो तो ध्यान रखिए कि उद्यापन के दिन आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद आपको नहाना है। नहाने के पानी में आपको काले तिल, गंगाजल के 2-3 बूंदे ये मिलाकर उससे स्नान करना है। ओके, और उसके बाद स्नान करने के बाद आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं, जो कि भगवान शिव का बहुत ही पसंदीदा रंग भी कहा जाता है कि सफ़ेद रंग भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसलिए हम उन्हें सफ़ेद फूल या फिर सफ़ेद चढ़ावा देते हैं। उनको प्रसाद में भी सफ़ेद ही अन्न दिया जाता है, जैसे कि खीर, नहीं तो सफ़ेद मिठाई, दही, दूध, ये सब दिया जाता है। तो फिर उसके बाद अगर बोलना चाहे तो नहाने के बाद आपको ये सब कुछ करना है। उसके बाद आपको सूर्य नारायण जो होते हैं नहाने के बाद उनको अर्घ करना है। अर्घ कैसे करना है कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें सफ़ेद चंदन, लाल फूल जो कि माता पार्वती को पसंद है, फिर उसमें थोड़ा सा इत्र, थोड़ा सा गंगाजल, दूर्वा, ये सब कुछ डाल के आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ करना है। ओके, उस टाइम पे गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, वो ध्यान में रखिए। आपको जो मांगना है आप उस समय भी मांग सकते हो, बिल्कुल मांग सकते हो। ओके, उसके बाद आप घर में आइए। आपने जहाँ पर पूजा लगानी है वहाँ पे पाटा ले लीजिए। पाटा साफ़ कर लीजिए पहले, और जहाँ पे आप पाटा लगाने वाले हो वो जगह भी साफ़ करनी है। गोमूत्र से करिए, नहीं तो गंगाजल से, थोड़ा सा गंगाजल छिड़कना है और आप जैसे साफ़ करते हो वैसे साफ़ करके उस पर पाटा लगाना है। उसके ऊपर फिर जहाँ पे भगवान शिव आप रखने वाले हो, भगवान शिव की मूर्ति नहीं तो शिवलिंग, वो वहाँ पे सफ़ेद वस्त्र लगाना है। और जहाँ पे माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी, नंदी जी आने वाले हैं, वहाँ पे लाल रंग का
ओके, यानी कि 2 आप हाफ में डिवाइड करके आप कपड़ा नीचे डाल सकते हो, ये जिसको आसन भी बोलते हैं। ओके, तो ये लगाने के बाद आप उनके ऊपर भगवान जी को रखिए, और जैसे कि हमने हर सोमवार के दिन पूजा करते हैं वैसे ही उस दिन की भी पूजा करनी है। मंत्रों का उच्चार करना है, पंचोपचार करिए, दशोपचार करिए, सबसे बेहतर है पंचोपचार। ओम नमः शिवाय जो करते हैं वो हर रोज अगर आप 108 बार करते हो तो इस बार भी 108 बार ही करने हैं। उद्यापन के दिन जस्ट एक बात ध्यान रखनी है कि उद्यापन के दिन जब हम आहुति देते हैं तो उस टाइम पे आपको 1008 बार का अगर आप जाप करते हो तो वो लाभदायक होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। तो ध्यान रखिए, आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 1008 बार अगर आप कर पाते हो तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। ओके, तो ये हुआ। फिर आपको भगवान शिव की जो लगने वाली सामग्री है वो आप ला सकते हो आपके साथ, जैसे कि चंदन हुआ, सफ़ेद फूल, गदेल का फूल, बाद में बेलपत्र जो कि उन्हें बहुत ही पसंद है। और इस बार ध्यान रखिए कि उद्यापन के दिन आपको 108 बेलपत्र लाने होते हैं। अगर 108 नहीं मिल पाते आपको तो फिर 11, 21, 51 इनमें से कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ओके, उसके बाद आता है पंचोपचार पूजन। तो पंचोपचार पूजन कैसे करना है, या फिर आप चाहो तो दशोपचार भी कर सकते हो। ओके, नहीं तो फिर और एक होता है कि षोडशोपचार, वो भी कर सकते हो। वो कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम बताने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद आपको जैसे कि हमने कहा कि 108 बेलपत्र लाने हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो 21, 51 या फिर 11 वो भी चलेंगे। और इस बार आप जितने भी मंत्र बोलो उनको आपकी कैसे होता है ना, हम जो मंत्र बोलते हैं चाहे जो भी हो, पंचोपचार हो या दशोपचार हो, आप जो भी मंत्र बोलते हो उसका एक 10वां हिस्सा होता है जिसकी आहुति देनी पड़ती है। तो फिर वो आहुति जो होती है उसके लिए हवन करना पड़ता है। तो उद्यापन, कोई भी उद्यापन ले लो आप, यही 4 सोमवार का ही नहीं बोल रहे हैं हम, अगर आप कोई भी उद्यापन कर रहे हो, कोई भी पूजा का, तो फिर ये ध्यान रखिए कि आप उस पूजा के उद्यापन के दिन एक आहुति यानी कि हवन करें। उस हवन में मंत्रों का 10वां हिस्सा आहुति के तौर पर जाता है। ओके, ये ध्यान में रखिए हमेशा। तो फिर अगर आप, मैंने जैसे पहले कहा कि रोज अगर 108 बार आप करते हो जाप, तो फिर इस बार 1008 करने के सोचो। तो पंचाक्षरी जो मंत्र होता है वो सबसे बेहतर है, ओम नमः शिवाय। नहीं तो आप मृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, वो आप बोल सकते हो डायरेक्टली। ओके, वो भी है। और उसके बाद अगर आता है कि आपको वहाँ पे अभिषेक करना होता है, जिस दिन हम उद्यापन करने वाले हैं उस दिन भी पंचामृत का अभिषेक होता है। उसमें क्या क्या आता है हमने पहले वीडियो में बताया है, किसी को मालूम नहीं है तो फिर से एक बार बता देते हैं। दही, दूध, घी, शक्कर और शहद, इन सबको मिलाकर पंचामृत होता है। अगर आप एक साथ भी अभिषेक करना चाहो तो एक साथ करवा सकते हो, नहीं तो आप सेपरेटली भी अभिषेक करवा के वो भी पंचामृत अभिषेक ही कहलाया जाएगा। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि पूरा हुआ उद्यापन की विधि, जैसे कि सबसे पहले हमने नहाया, उसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ किया, उसके बाद पूजा विधि की शुरुआत की, पाटा लगाया, उसके बाद भगवान शिव शंकर, उनकी मूर्ति नहीं तो शिवलिंग, उसके बाद उनके परिवार को बिठाया। और एक बात कि जिस दिन उद्यापन करने वाले हो आप, उस दिन पूरा परिवार वहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि शिव शंकर की सिर्फ मूर्ति ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार, जैसे कि माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी, ये भी होने चाहिए ज़रूर। उनके जहाँ पर भी आप पूजा लगा रहे हो वहाँ पे केल के पत्तों से सजावट कीजिए, सफ़ेद फूल, लाल फूल, हर तरह के फूल लाकर आप उनकी सजावट कर सकते हो बिल्कुल। ओके, उसके बाद अगर जब हमारा हवन हो जाता है, हवन के बाद आपको क्या करना है कि आपको क्या बोलते हैं उसे, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होता है ना कि हवन के दिन यानी कि उद्यापन के दिन, नहीं तो आप सोमवार कर रहे हो तो सोमवार के दिन, 4 सोमवार श्रावण में कोई भी हो, 4 सोमवार हो, 16 सोमवार हो, आपको सफ़ेद वस्त्र ही पहनने हैं। ओके, और उस दिन हम जो चढ़ाते हैं यानी कि जो भोग देते हैं वो सफ़ेद ही होना चाहिए, यानी कि खीर, चावल की खीर हो, कोई भी हो, मिठाई हो, दूध हो, दही हो, सफ़ेद ही होता है, तो वो देना चाहिए उनको भोग में। ये
आहुति में भी वही जाने वाला है, क्योंकि आप जब हवन करते हो तो हवन में भी यही जाने वाला है जो कि आप भोग देने वाले थे। ओके, उसके बाद आपको दान करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, हमारे शास्त्रों में भी इसका बहुत महत्व है। दान किनको करना चाहिए? ज़रूरतमंदों को दान कीजिए, गरीबों को दान कीजिए। नहीं तो अगर आप इस काबिल हो तो ब्राह्मणों को बुला के आप ब्राह्मणों को भी दान करवा सकते हो। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद अन्न, उनका भी दान कर सकते हो आप, एज पर योर लायबिलिटी। ओके, उसके बाद माता पार्वती की पूजा आती है। माता पार्वती के नाम पर भी आपको दान करना है। वो क्या होता है, यानी कि सुहागन जो होती है महिलाएं, उनको सुहाग की निशानियां जो होती है, सुहागन स्त्री की निशानियां, वो सब कुछ आपको दान करनी है। किनको दान करना है? वो सुहागन महिलाओं को ही दान करना है। आप उनको बुला के उनको दान कर सकते हो, नहीं तो ब्राह्मणों को बुला के उनको भी दान कर सकते हो। एज पर योर लायबिलिटी एंड एज पर योर कंफर्ट लेवल यू कैन सी दैट। ओके, इसके बाद दक्षिणा भी आती है। उनके नाम पे दक्षिणा निकाल के आप उनको दे सकते हो। आप जितना चाहो उतना दे सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो ये पूरी तरह से हमने बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा शॉर्ट है, नहीं तो ज़्यादा अगर बोलने की कोशिश की तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को पर्सनली कंसल्ट करना है कि कैसे करना है, क्या करना है और विधि क्या क्या होती है, तो डिटेल में हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। जितनी मदद हो सकती है हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक खुद का रखिए ख्याल, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। टेक केयर, हमसे जुड़े रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।